आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स इंसर्ट करना सीखेंगे। टेबल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव टूल होता है, जिससे हम टेक्स्ट और नंबर्स को नीटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टेबल्स रोज और कॉलम्स से मिलकर बनते हैं और ये आपके डॉक्यूमेंट को ज्यादा प्रोफेशनल लुक देते हैं। चाहे आप डेटा लिस्ट करना चाहते हो, इंफॉर्मेशन कंपेयर करना हो या फिर प्रॉपर लेआउट बनाना हो, वर्ड के टेबल टूल्स का यूज करके ये काम काफी इजी और फ्लेक्सिबल हो जाता है। अब समझते हैं टेबल होता क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। टेबल एक ग्रिड होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। रोज और कॉलम्स जहां इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को सेल कहा जाता है। हर सेल के अंदर आप टेक्स्ट, नंबर्स या फिर इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको स्क्रैच से टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन देता है और अगर आप चाहो तो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब चलते हैं टेबल क्रिएट करने के मेथड्स पर। सबसे पहला मेथड है यूजिंग द ग्रिड। स्क्रीन पर कर्सर को उस जगह पर ले जाओ जहां आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हो। ऊपर इंसर्ट टैब पर क्लिक करो, फिर टेबल पर क्लिक करो। यहां एक छोटा सा ग्रिड अपीयर होगा। माउस को बॉक्सेस के ऊपर होवर करो जितनी रोज और कॉलम्स चाहिए। जैसे ही सिलेक्शन कंप्लीट हो, ग्रिड पर क्लिक करो और टेबल इंस्टेंटली इंसर्ट हो जाएगा। एक छोटा सा टिप, टैब की का यूज करके आप इजीली एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर सकते हो और जब आप लास्ट सेल में टैब प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली एक नई रो ऐड हो जाती है। अब सेकंड मेथड है यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन। इंसर्ट टैब पर जाओ, टेबल पर क्लिक करो और फिर इंसर्ट टेबल ऑप्शन सिलेक्ट करो। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहां रोज और कॉलम्स की एग्जैक्ट नंबर एंटर करो। ओके पर क्लिक करते ही टेबल इंसर्ट हो जाएगा। तीसरा मेथड है कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ टेबल। पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जिसे आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो। फिर इंसर्ट टैब पर जाओ, टेबल पर क्लिक करो और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन सिलेक्ट करो। अब चूज करो कि टेक्स्ट का सेपरेशन कैसे हो रहा है, टैब से, कॉमा से या पैराग्राफ से। ओके पर क्लिक करो और सिलेक्टेड टेक्स्ट टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेथड है ड्रॉइंग अ टेबल। इंसर्ट टैब पर जाओ, टेबल पर क्लिक करो और ड्रॉ टेबल सिलेक्ट करो। माउस की हेल्प से बॉर्डर्स, रोज और कॉलम्स मैन्युअली ड्रॉ करो। ये मेथड तब काफी यूजफुल होता है जब आपको कस्टम लेआउट बनाना होता है। अब बात करते हैं टेबल मॉडिफाई करने की। सबसे पहले एडिंग रोज और कॉलम्स। माउस को उस जगह के पास ले जाओ जहां आप रो या कॉलम ऐड करना चाहते हो। प्लस साइन अपीयर होगा, उस पर क्लिक करो या फिर राइट क्लिक करो और इंसर्ट ऑप्शंस यूज करो। रोज या कॉलम्स डिलीट करने के लिए उस रो या कॉलम के अंदर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, डिलीट सेल्स चूज करो और डिसाइड करो पूरी रो डिलीट करनी है या कॉलम। अब टेबल स्टाइल्स चेंज करना सीखते हैं। टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करो, ऊपर डिजाइन टैब ओपन होगा। टेबल स्टाइल्स सेक्शन में मोर एरो पर क्लिक करो और कोई भी स्टाइल सिलेक्ट करो। कलर्स, फॉन्ट्स और बॉर्डर्स इंस्टेंटली चेंज हो जाएंगे। डिजाइन टैब के अंदर टेबल स्टाइल ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रोज, फर्स्ट कॉलम या लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम्स। इन ऑप्शंस को ऑन या ऑफ करके आप टेबल का लुक और बेटर बना सकते हो। अब बॉर्डर्स ऐड करने की बारी। उन सेल्स को सिलेक्ट करो जहां आप बॉर्डर्स ऐड करना चाहते हो। डिजाइन टैब में लाइन स्टाइल, लाइन वेट और पेन कलर चूज करो। बॉर्डर्स ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो और अपना प्रिफर्ड बॉर्डर टाइप सिलेक्ट करो। जब आप टेबल सिलेक्ट करते हो तो एक और इंपॉर्टेंट टैब अपीयर होता है, लेआउट टैब। इस टैब की हेल्प से आप टेबल का साइज, अलाइनमेंट और स्ट्रक्चर कंट्रोल कर सकते हो। यहां से आप सेल साइज चेंज कर सकते हो। हाइट और विड्थ मैन्युअली एंटर कर सकते हो या फिर ऑटो फिट का यूज करके कंटेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। लेआउट टैब से आप रोज और कॉलम्स इंसर्ट या डिलीट कर सकते हो।
सेल्स को मर्ज या स्प्लिट कर सकते हो। टेक्स्ट अलाइनमेंट कंट्रोल कर सकते हो। टॉप, सेंटर या बॉटम। और अगर चाहो तो टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करके टेक्स्ट को वर्टिकली रोटेट भी कर सकते हो। जो स्पेस सेविंग और स्टाइलिंग के लिए काफी यूजफुल होता है। एक एक्स्ट्रा यूजफुल चीज जो काफी लोग मिस कर देते हैं, आप टेबल को मूव करने के लिए टेबल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाले मूव हैंडल को ड्रैग कर सकते हो। और टेबल के कॉर्नर से ड्रैग करके उसका साइज इजीली रीसाइज भी कर सकते हो। इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स इंसर्ट, मॉडिफाई और डिजाइन कर सकते हो। प्रैक्टिस करते रहो और धीरे धीरे आप टेबल्स को प्रोफेशनल लेवल पर यूज कर पाओगे।